हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने 73 रैंक से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो चलिए बताइए आप सबसे पहले कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी कब ग्रेजुएशन हुई, आपकी कब पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बता सकते हो। Yes, sir. हाँ जी Thank you so बताइए। much, sir, and thank you so much, IFS and all IFS teachers. And my name is Arjit Pratap Singh. मैं कानपुर देहात से हूँ, यूपी। हाँ। मेरा ग्रेजुएशन कानपुर देहात से ही हुआ है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंडर प्राइवेट कॉलेजेस से मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बोथ कंप्लीट किए हैं। हाँ। एंड मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था एंड 2023 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा, 2000 ग्रेजुएशन आपका 19 में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2023 में हुआ है। एक साल का गैप कैसे? नो सर, आई थिंक मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। वो 2021 में मेरा हुआ था। 21 में हुआ था, कोई बात नहीं। और अभी जेआरएफ में कौन सी रैंक थी आपकी? 73। और आपका स्कोर क्या आया था? स्कोर सर, एक्चुअली में मैं मार्क्स पूछ रहे हो ना, 92 था मेरा अंडर ओबीसी अच्छा, अंडर ओबीसी। एनसीएल। हाँ। अच्छा, तो बताइए आप थोड़ा बहुत हमें ये बता सकते हो कि आपने किस हाँ प्रकार से प्रिपरेशन की थी। सर, प्रिपरेशन का ऐसा था, मतलब जब मैंने आईएफएस ज्वाइन किया था, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, तो मैंने जो अपने किया है कि फर्स्ट टाइम मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था जब मैक्सिमम कंटेंट को राइट डाउन करना, सिलेबस को कवर अप करना। तो उस टाइम मैंने सबसे पहले नंबर आईएफएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सारा सिलेबस को लिखा, राइट डाउन किया। जितना हो सका मैंने सिलेबस को कवर किया। इसके बाद मैंने अगेन रिकॉर्डेड कोर्स किया। कुछ चैप्टर्स मेरे मिस हो गए थे, फिजिकल का, कुछ ऑर्गेनिक का, तो उसको मैंने रिकॉर्डर लिया। इसके बाद फिर उसको भी किया, उसको कवर किया। इसके बाद मतलब पहले मैंने उसको प्रॉपरली लिखा, राइट डाउन किया। उस टाइम मैंने अंडरस्टैंड किया, जो सर ने बताया उसको अंडरस्टैंड किया, बट रिवीजन नहीं किया था। अच्छा, रिवीजन रिवीजन नहीं करने करवाए का थे। क्योंकि हाँ, रिवीजन करने का उतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो उसके बाद फिर बट आफ्टर 6 मंथ अगेन जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मुझे उस टाइम रिवीजन करने का टाइम मिला। रिकॉर्डिंग के साथ में रिवीजन करना स्टार्ट किया। इसके बाद उसको रिवीजन किया एंड इसके बाद उसको रिवीजन करने के बाद उस 6 मंथ में सर ने जितने भी क्वेश्चंस कराए मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड किए। हितेश सर कराते थे ऑर्गेनिक्स का, और इनऑर्गेनिक का भी सुमन सर थे, अब्दुल सर थे, और सुरेश सर भी थे। मतलब उन लोगों का अल्टरनेट चलता था। हाँ। मैं 2023 में लिया था, उसका बता रहा हूँ, जो प्रोसेस 2023 एंड 24 के बीच का। तो उसके बाद फिर मैंने 25 में लगभग सर ने बोला यूट्यूब अटेंड कर लो। यूट्यूब पे मैं सीजन सेशन लेता लगा सर का, जेआरएफ वाला, और जेआरएफ एक्सप्रेस। तो उन बेसिस को मैंने प्रॉपर यूट्यूब से स्टडी किया और क्वेश्चन मैक्सिमम अटेंड किया ऑर्गेनिक्स में। एंड इन ऑर्गेनिक्स में मैंने बेटर मतलब कॉन्सेप्ट्स को लिखा, उसको समझा। उसके बाद उसको राइट डाउन किया, कंसेप्ट साइड एक साइड कर लिया, क्वेश्चंस को एक साइड कर लिया, पैटर्न कितना क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट क्या है, और इस तरह से उसको लिखा। इसके बाद उसको पढ़ा। फिर थर्ड फेज में मैंने क्या किया कि तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया, शॉर्ट लिस्ट तैयार की कि ऑर्गेनिक में मैंने क्या क्या पढ़ा, इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ा, और किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स थे, किस कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं हमने, कौन से कितना कितना मेरा कौन से पॉइंट से मेरा मिस हो रहा है, कौन सा टॉपिक मिस हो रहा है जहाँ मैं रॉन्ग क्वेश्चंस कर रहा हूँ। इन चीज़ों को प्रॉपर लिखा, इसकी एक लिस्ट बना लिया। उसके बाद उस लिस्ट को मैं पर डे मतलब देख लेता था ऐसे ही बस थोड़ा सा, जिससे मुझे रिकैप करने में थोड़ा हेल्प हो जाता है। जैसे लिस्ट में लिखा है कि ऑर्गेनोमेट्रिक्स में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड, और डीएमजी रूल्स हैं, और सब्स्टिट्यूशन फ्रिक्शंस हैं। तो ऐसा लिस्ट बना लिया था। हिट इलेक्ट्रॉन काउंटिंग, आइसोलोबल एनालॉजी, ऐसे टॉपिक्स के नाम लिख के उसको मैं अपने फेस में रख के उसको रिकैप करता था, तो कंसेप्ट रिकैप हो जाते थे, रिवीजन फास्ट हो जाता था। इसके बाद इसको करने के बाद मैं फिर ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बनाया। फर्स्ट फेज में मैंने प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ ऑर्गेनिक किया था, बट थर्ड फेज में मैंने ऑर्गेनिक को करने के लिए डायरेक्ट रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स एंड जो रिएक्टेंट एंड reagents and solvents and temperature effects and स्टीरियो डिपेंडेंसी क्या रहती है, इसको
इसको शॉर्ट में किया, उसके बाद कुछ नॉर्मल जो बन सका उसको शॉर्ट ट्रिक्स में या शॉर्ट फॉर्म में प्रिपेयर किया थर्ड फेज में। उसके बाद उसको प्रिपेयर किया, तो उससे थोड़ा मेरा हेल्प हो गया, क्योंकि मैकेनिज्म्स मैं पहले से स्टडी कर चुका था, तो उसको मैकेनिज्म प्रॉपर पता था, क्योंकि मैंने 6 महीने जब मैंने राइट डाउन किया था तो उसको प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ किया था। उसके बाद सेकंड फेज में रिवीजन करने के टाइम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए थे। थर्ड फेज में शॉर्ट वे में गया, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मैं रीड कर सकूँ, उसको स्टडी कर सकूँ। और इसके बाद ये रहता था कि क्वेश्चन अटेंड करने के लिए जैसे मॉक टेस्ट लेना, या जो यूट्यूब पर सीजन चल रहे हैं, सर करा रहे क्वेश्चंस, जैसे कुछ कह रहे थर्स के, या कई बुक्स के क्वेश्चन, जैसे सुरेश सर कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में लाते थे, तो जो मतलब मेरे लिए थोड़े न्यू हुआ करते थे, ये एकदम डिफरेंट टाइप के, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा रॉन्ग कर देता था। तो वो मैं उसको भी राइट डाउन करता रहा था, और अवधेश सर का भी देखता था, तो उनका भी मतलब मैक्सिमम ज़्यादातर मैंने सारे मतलब जितने भी टीचर्स हुए थे सबके देखता था लेक्चर्स, कोई भी हो, तो बस उसको देखो, उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लो। टाइम थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता, प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा था, बस यही था। और मेरे को ये बताइए, आपको जैसे तीनों सब्जेक्ट में आपको कौन सा इजी लगता था, कौन सा डिफिकल्ट लगता था? एक्चुअल में सर ऐसा था, मेरा फिजिकल वीक पोर्शन था, वो आज भी मेरा वीक पोर्शन है। फिजिकल, एक्चुअल में मुझे फिजिकल इसलिए नहीं समझ आया, फिजिकल फिजिक्स से रिलेटेड, और फिजिक्स मेरा 12th लेवल से वीक है। मुझे आज तक उसका यूनिट कन्वर्जन नहीं समझ आया, यूनिट कन्वर्जन कब हमको रिक्वायरमेंट हो जाता है, किस यूनिट में ले जाना है, कब किस यूनिट को, इसलिए मेरा मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो वीक रहा। बट ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री नहीं वीक था। पॉलीमर में कोई यूनिट का रोल नहीं है, तो पॉलीमर ठीक था। क्वांटम में ज़्यादा कुछ यूनिट का रोल नहीं है, तो क्वांटम ठीक था मेरा। और सॉलिड स्टेट में थोड़ा बहुत है, बट ठीक है, सफिशिएंट था उसमें। अ, लगभग ठीक था मेरा। अच्छा, अ, मतलब आपने कुछ कुछ और टॉपिक फिजिकल के भी हाँ, आपने कवर किए। हाँ, फिजिकल के किए थे, जैसे ग्रुप थ्योरी है तो उसमें कुछ यूनिट्स का रोल नहीं था। जहाँ मतलब यूनिट्स का रोल्स नहीं है, या वो थोड़ा कैलकुलेशन टाइप कम है, कंसेप्चुअल बेस है, तो उन चीज़ों को कवर किया था मैंने फिजिकल का। बट मेरा जो स्ट्रॉन्ग था वो था इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से ही मैंने किया, मतलब ग्रेटर देन जो मेरा रहा वो इनऑर्गेनिक रहा है, इसके बाद ऑर्गेनिक रहा है, एंड सबसे लेसर मेरा फिजिकल रहा है। तो मैक्सिमम फोकस मेरा इनऑर्गेनिक पे रहा, उसके बाद जो फोकस बाकी का जितना भी फोकस रहा ऑर्गेनिक पे रहा है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल ही हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक्स में ऐसा है कि फोटोकेमिस्ट्री थोड़ा एक डिफिकल्ट टॉपिक्स हो जाता है, तो और मॉलिकुलर बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मेमोराइज्ड बेस्ड है, हाँ। उसका क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने लीव कर दिया था, बट ऐसा नहीं प्रॉपर लीव नहीं किए थे कि सारे लीव कर दिए हों या फुली लीव किए हों। फोटो केमिस्ट्री पढ़े थे, तो कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस थे, जो उसके टॉपिक्स अच्छे थे, तो उसको पढ़ लिए, समझ लिए, बट बायोमोलिकुलर्स को लीव कर दिए। तो ऑर्गेनिक्स में लगभग सारे मैंने टॉपिक्स किए थे, सारे चैप्टर्स किए थे ऑर्गेनिक्स में, और इनऑर्गेनिक में लगभग इक्वल था मेरा। जैसे अभी इनऑर्गेनिक में तुम्हारा आप हम हाँ इसका एनालिटिकल जो होता है, तो उसको मैं लीव कर दिया था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को प्रॉपर नहीं पढ़ा, बस उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं, या जो इजी वे में रहते हैं, आते रहते हैं कंटिन्यूसली अल्टरनेटिव, तो उनको उठा लिया था। ऐसे मतलब इनऑर्गेनिक को किया था। अच्छा, मतलब आपने हाँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने निकाल लिए थे वहाँ से। हाँ, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए एप्टीट्यूड थे। आपने कहाँ से किया? एक्चुअल में एप्टीट्यूड ऐसा था, मैंने एप्टीट्यूड कहीं से नहीं किया था। एप्टीट्यूड कैसा था, मैंने मतलब जस्ट 12th के बाद स्टार्ट किया था, मतलब एसएससी का देखना चाहता था क्या है एसएससी। तो उस टाइम मैंने सबसे पहले रीजनिंग को हैंड आउट किया था, मतलब उसको किया मैंने, रीजनिंग मतलब किया था। तो रीजनिंग मेरा ठीक था, और मैथ मेरा मतलब लगभग ठीक था, मतलब जो 10th में होती थी मैथ, इसका अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रीज एंड मेंसुरेशंस, तो इसका लगभग मेरा ठीक था, क्योंकि वो 10th में हम पढ़ के आए थे, तो उसको ज़्यादा मुझे टाइम देने का नहीं था, तो उसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। रीजनिंग्स और थोड़ा
लॉजिकल जो वो आ रहे थे तो उनको, तो अब रीजनिंग में तुम्हारा इसका ये जो रीजनिंग कर रहे थे इसमें हमारा क्लॉक भी आ जाता है, डैश भी आ जाता है, कैलेंडर भी आ जाता है। तो यहाँ से हाँ। क्वेश्चन फेम होते हैं, सीएसआर नेट में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स उठा लिए, कुछ इसका सेटिंग अरेंजमेंट का था, वेन डायग्राम्स का था। तो ऐसे कंसेप्ट जो रीजनिंग से रिलेटेड मैथ थी तो उसको पिक कर लिया। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज एंड अलजेब्रा बेस्ड थे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का था। तो वो भी रीजनिंग एंड मैथ्स लगभग इक्विवेलेंट था। तो बस ऐसे ही उसी से किया था, कुछ स्पेशली अलग से मैंने नहीं किया था। तो उससे मेरा ऐसा था कि 4 से 4 3-4 क्वेश्चन मैं अटेंड कर लेता था। अच्छा। और बढ़िया बढ़िया, मतलब आपने तैयारी अच्छी की, अच्छी खासी की है। तो अब हाँ सर, कैसा लग रहा है एक्चुअल में आपको थोड़ा रिजल्ट? टाइम रिजल्ट आने के बाद आपको आपको अब कैसा सर लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी जिद जेआरएफ की थी। नेट तो मेरा दिसंबर में हो गया था, उसमें रैंक मेरा 30 था, बट मेरा जिद जेआरएफ का था। तो मैं अगेन फिल किया फॉर्म, क्योंकि मुझे जेआरएफ चाहिए था। गेट भी हो गया था मेरा, फरवरी वाला जो हुआ था दिसंबर के जस्ट बाद। तो उसमें मेरा गेट हो गया था, उसके थ्रू मैंने आईआईटी कानपुर में पीएचडी के लिए अप्लाई किया, उसमें मेरा हो गया पीएचडी। चल रहा है मेरा, वो 2 मंथ हो गए हैं। किस टॉपिक पे चल रहा है आपका पीएचडी? एक्चुअली मेरा सर इनऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड हूँ, तो मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हूँ। और CO2 रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पर मेरा वर्क चल रहा है। और अ, मतलब आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है क्या वहाँ पे? ये सर स्टाइफंड मिल रहा है, फर्स्ट मंथ का मिल गया है। कितना मिलता है? 37,000। अच्छा। बढ़िया बढ़िया, सब काम आपका अच्छा चल रहा है। ये और सब गेट में रैंक कौन सी थी आपकी? गेट में सर ज़्यादा बेटर नहीं थी, 1777 था मेरा, मतलब ये 1777 था। अच्छा, 1777 रैंक था हाँ आपकी। हाँ। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह ने क्या बोला जब आपका रिजल्ट हुआ लगा तो? हाँ, सभी ने कंग्रेस किया। अ, और बस सर ऐसा, मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स मेरा को सपोर्ट करते हैं, तो और हेल्प भी काफ़ी करते हैं। मेरे फ्रेंड्स आईएफएस में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब हेल्प किया बहुत ज़्यादा। पीएचडी के अंडर कैसे ज्वाइन करना है क्या है, इसमें बहुत हेल्प हुआ। इसके बाद कौन सी बुक्स, मुझे इतना सेंस नहीं था बुक्स भी कैसी होती हैं क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं। तो उसको काफ़ी आईएफएस में जब मैं ज्वाइन किया था उस टाइम मेरे फ्रेंड्स बने थे। तो वो अभी भी हैं, ग्रुप है आईएफएस का जो, उसमें अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स भेजे, तो तभी मुझे पता चला कि काफ़ी बुक्स भी होते हैं कुछ। और उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट्स भी दिया है। मिसलेट रेंटार है इनऑर्गेनिक का, हाउसक्राफ्ट है, अटकिन है, ऑर्गेनिक्स का कैरोथर्स है, क्लेडन है, नॉन्स है, सैंडवर्ग है, कैरी सैंडवर्ग। हाँ, तो ऐसे बुक्स हैं, तो जैसे उनको आप रीड स्टडी किया करते थे तो उनको। आप किस प्रकार से स्टडी करते थे? आपका मतलब कि कितने घंटे स्टडी कर लेते थे आप? घंटे का ऐसा था सर कि जब भी क्लास चल रहा है तो उस टाइम तो बस क्लास ही लेना है, तो उस टाइम तो स्टडी का कोई मतलब नहीं, उसको हाँ। प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चंस को। तो उस टाइम तो क्लास में ही मेरा लगभग 6 घंटे निकल जाता था, क्योंकि इनऑर्गेनिक का हो गया, फिर ऑर्गेनिक का हो गया, फिर फिजिकल का भी देख लेते थे, ताकि इससे लिए फिजिकल का देखते, जैसे मिस ना हो कंसेप्ट, कुछ अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो उसको मैं अटेंड कर सकूं, इसलिए फिजिकल भी देख लेते थे। अगर जनरल एप्टीट्यूड का कहीं मिला टाइम तो जनरल एप्टीट्यूड भी देख लेते थे, बट ऐसा कुछ स्पेशली टाइम नहीं देते थे जनरल एप्टीट्यूड को। बट बेटर, जिनका बेटर नहीं उनको बेटर करना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जनरल एप्टीट्यूड पर फोकस करो, 5 से 6 क्वेश्चन साथ करो जनरल एप्टीट्यूड के, इजी आते हैं तो करो। आप जैसे पेपर दिए तो आपने अपना एग्जाम में प्रेशर कैसे मेंटेन किया? एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें रहता है ना कि गलती होगी, लास्ट जैसे टाइम पर ऐसा होता है, याद आ रहा हाँ नहीं आ रहा, वो कैसे मेंटेन हाँ, किया आपने? ये होता है। एक्चुअल में जब मैं फर्स्ट टाइम दिया था तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, पैनिक मूड में था। बट अभी थर्ड टाइम जब दिया तो इसमें मुझे इतना नहीं हुआ, क्योंकि जब भी होता क्या सर, जब हम अपना स्टडी कंप्लीट कर चुके होते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है। इसका इफेक्ट पड़ता हमको टेस्ट सीरीज से, जब हम टेस्ट सीरीज देते वहाँ हमारा जो स्कोर गेन हो रहा था हम कर रहे थे, उससे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पेपर अच्छे से कर लूँगा। तो अच्छा। उसमें जो टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आते थे उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर पा रहा था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे मैं पैनिक मोड में नहीं गया, उससे मैंने अपना
प्रेशर मेंटेन किया। हाँ, क्वेश्चंस कुछ टफ आए क्योंकि इस बार जून का एग्जाम थोड़ा टफ था कंपैरेटिवली दिसंबर के एग्जाम से। उसका पेपर पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा एडवांस लेवल का उन्होंने जो पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का था। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट मतलब थोड़ा उनका पैटर्न चेंज था इस बार जो दिसंबर के कंपैरेटिवली। अच्छा, तो तो चलिए आप ये तो बताइए जो। मैंने मैंने एक्चुअल में प्रेशर ऐसे मेंटेन किया मेरा, और इनऑर्गेनिक बेस्ड था तो मैं पहले इनऑर्गेनिक करता था जिससे प्रेशर ना पड़े। तो इनऑर्गेनिक को पहले किया, तो उसके बाद फिर ऑर्गेनिक को किया। इसके बाद ही फिजिकल को चेक किया, अगर हुआ तो ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को करता तो क्वेश्चन हो जाता, तो प्रेशर नहीं बढ़ता था। अगर जो हमने प्रिपरेशन नहीं किया, अगर उसको क्वेश्चन पहले रीड किया और उसको करने लगे तो प्रेशर क्रिएट हो जाता था, ऐसा हो जाता था। अच्छा, चलिए आप ये बताइए जो यूट्यूब पर आपको बच्चे देखें उनको क्या बोलना चाहोगे आप? उनको बस यही बोलेंगे कि स्टडी करो और प्रैक्टिस करो एंड टेस्ट सीरीज लो। एंड थोड़ा अपना पढ़ने का तरीका थोड़ा मतलब ऐसे बनाओ जिससे आपको रिकैपिंग ज़्यादा हो। जैसे मैं बताया कि लिस्ट बना लो, कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या, जैसे रीजन्स है तो उस रीजन्स का एक लिस्ट बनाओ, आप उसको सामने रखो और एक बार दिन में एक बार उसको गो थ्रू कर दो, जिससे आपको रिकैप हो जाएगा। जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं रीजन्स में, उनके एक्सेप्शंस का अलग लिस्ट बना लो कि किस टॉपिक में कौन कौन से एक्सेप्शन है, उनको प्रॉपरली आप मेमोराइज कर लो या लर्न कर लो, कैसे भी करके उनको मतलब कर लो, क्योंकि वो एक्सेप्शंस हैं। वो आप याद कर लोगे तो आपका कंसेप्ट मतलब बेटर रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट और एक्सेप्शन में मैच नहीं करता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है वो आपका कंसेप्ट हिलाएगा, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो वो एक्सेप्शन से याद कर लोगे तो कंसेप्ट आपका फिक्स रहेगा कि उसको जब आप करोगे बाकी के क्वेश्चंस को तो उसमें कंसेप्ट नहीं आपका मिसमैच होगा। और अच्छा। क्वेश्चन करने के लिए मतलब एग्जाम टाइम एक कोशिश करना कि एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि टू क्वेश्चंस रॉन्ग, कोई भी क्वेश्चन का टू ऑप्शंस जो होता है वो हम्म। रॉन्ग होता ही है। तो जब आप क्वेश्चन रीड करो तो उसमें दो ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। 50% में दो ऑप्शंस फंसते हैं किसी भी क्वेश्चन में हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा अगर ब्रेन यूज कर लोगे, अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज का यूज करोगे तो आप इजिली जो एक बच्चा है उसको भी रॉन्ग करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ये था। हाँ। तो ऐसा मैं करता था, मैं क्या करता था कि जो रॉन्ग है उनको सबसे पहले एलिमिनेट करता था। ऑर्गेनिक में क्या होता था, जैसे एक चार रीजेंट दे दिए एक बार में, तो पहला स्टेप नहीं आ रहा है, पहला रीजेंट क्या है नहीं आ रहा, चलो उसको छोड़ो। बट सेकंड स्टेप, सेकंड रीजेंट है तो उसके बेस पे हम एलिमिनेट कर देते हैं कि ये रीजेंट्स के बाद तो ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो कुछ और ही रोल है, और दो एलिमेंट्स को जो हैं बाकी के रीजन्स हैं उनके बेस पे कर लेते थे, तो ऐसे करके दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते थे। अच्छा, तो एलिमिनेशन मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है, उससे ज़्यादा हेल्प होता है। और कुछ आपको पूछना है? नो सर, थैंक यू सो मच एंड सारे टीचर्स को मैं थैंक्स बोलता हूँ, बिकॉज मेरा यहाँ तक पहुँचना है सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में टीचर्स का रोल रहा है सर। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ टीचर्स। कई इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो अदर्स इंस्टीट्यूट में भी हैं उनको भी मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। सिर्फ आईएफएस में नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आईएफएस में, क्योंकि इससे पहले आईएफएस में कुछ अन्य टीचर्स थे तो वो अभी यहाँ नहीं है, वो किसी और इंस्टीट्यूट में है, तो उनको भी थैंक्स बोल रहा हूँ। मतलब सबको आपने फॉलो किया तो है मतलब। एक्चुअल में मैंने जब आईएफएस ज्वाइन किया था तो उस टाइम मैं उनसे भी पढ़ा था, बट जस्ट आई थिंक उन्होंने किसी रीजंस की वजह से लीव किया हुआ होगा, आई डोंट नो। बट उनको भी थैंक्स मेरा, क्योंकि मैंने उनसे भी पढ़ा था उस टाइम, हाँ। आईएफएस में ही पढ़ा था मैंने। हाँ। तो उनको भी थैंक्स। तो चलिए फिर अपना इंटरव्यू करते हैं। आपने अपना कीमती से समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। या थैंक यू सर।